जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है इस सेशन से ही आने वाले एग्जाम में प्रश्न टपक जाए। तो आज हम लोग नए प्रश्न के साथ पीछे के 6 दिन के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के संगठन ने एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया है। यह किसके सहयोग से किया है? तो यह डीआरडीओ के सहयोग से किया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष यदि पूछे तो जी सतीश रेड्डी है। किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जारी किया है फ्रेंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान दीजिएगा, तो भारत और विश्व बैंक के द्वारा मेघालय राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में जितनी वृद्धि प्रतिशत हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है फ्रेंड, यह देखना है। तो यह 4.4 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट 2013 से 2021 के बीच का रिपोर्ट है और इसे जारी किया है WMO के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में जितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो जलवायु वित्त के लिए विकसित देश 2023 में कुल 100 बिलियन डॉलर, ध्यान दीजिएगा, कुल 100 बिलियन डॉलर फंड जुटाने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने अमेरिका की जिस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है, तो यह रिपोर्ट है कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी जिस नई पार्टी का ऐलान किया है उस पार्टी का नाम बताना है। तो उस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। और पंजाब के वर्तमान सीएम की बात करें तो यह भी पंजाब के वर्तमान सीएम है फ्रेंड चुन्नी जी। और नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा खरीद परिषद, ध्यान दीजिएगा, रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत जितने करोड़ रुपया के हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिए हैं फ्रेंड 7,965 करोड़ रुपया को मंजूरी दिए हैं और इसमें फ्रेंड हथियार और सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर इसे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए जिस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नवंबर 2021 को यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें कुल 7 देश शामिल हुए थे और इसका मेजबानी किया है फ्रेंड्स भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75, ध्यान दीजिएगा,
भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, ध्यान दीजिएगा, चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड बेला। इसका नाम क्या है? बेला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह बेला जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यह किस प्रोजेक्ट के तहत भारत को सौंपी गई है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को सौंपी गई है और यह नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी के तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? तो पुरुष क्रिकेटर में है फ्रेंड आसिफ अली, यह पाकिस्तान से हैं, और महिला में है फ्रेंड लॉरा डेलानी और यह आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जिस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उस अभिनेत्री का नाम बताना है फ्रेंड। इसका नाम है कोझिकोड शारदा और ये मलयालम फिल्म की मशहूर अभिनेत्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और जिस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह देश है फ्रेंड इजराइल। और हेरॉन ड्रोन जो भारत को प्राप्त हुआ है, यह भी इजराइल से ही प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एडमिरल आर हरि कुमार। अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 नवंबर को मनाया गया है फ्रेंड, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लेगा, श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 101वां सदस्य कौन सा देश है? तो वह अमेरिका है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश अमेरिका है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका मुख्यालय अपने भारत में गुरुग्राम में है फ्रेंड। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष अजय माथुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और जिस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए वर्चुअल बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार जितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो 96 देश हैं जो भारत के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में मनसुख मंडाविया है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह फ्रेंड जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। और किसके जन्मदिन पे मनाने का घोषणा किया है? तो यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड। कुल 30 देश थे और पहले स्थान पे इसमें नॉर्वे है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 18वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, और यह फ्रेंड आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।